स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक में 18 क्वेश्चन है, नई बुक में, और ओल्ड बुक में 19 है। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। एक तो इसमें प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 17 का 25,000। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2018 का 80,000। डेप्रीशिएशन दिया हुआ फिक्स सेट्स के ऊपर 12,500। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ वर्की नोट की आइटम है आपके पास। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी वर्की नोट में आता है, 30,000 है। उसके बाद डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, पेबल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों बैलेंस दे रखे, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट लॉस जैसे ना 2 ईयर का दे रखा है, तो इसमें हम दोनों में आपस में डिफरेंस देखेंगे। जैसे पहले 25,000 प्रॉफिट है, फिर आपका लास्ट में मार्च 31 को आपका 80,000 हो गया, तो दोनों में डिफरेंस 25,000 और 80,000 वो हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो पहले हम नेट प्रॉफिट जैसे बिफोर टैक्स लेते हैं, तो इसमें 55,000 लेंगे। कैसे लेंगे, 80,000 में से 25,000 को क्या करके माइनस करके। 25,000 जो बैलेंस है आपका दे रखा है 1 अप्रैल 2017 का है, और मार्च 31 का बैलेंस दे रखा है 80,000। दोनों का डिफरेंस आपका नेट प्रॉफिट होगा 55,000। तो इसमें दो आइटमें दे रखी है वर्किंग नोट की। एक तो प्रोविजन फॉर क्या दिया हुआ, टैक्सेशन दे रखा है, और एक हमें दे रखा है इसके अंदर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में दे रखा है 30,000 तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ले लेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमें दे रखा है वो गिवन है हमें 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ले लेंगे। अब इसको प्लस कर लेंगे हम, तो जो प्लस करेंगे तो हमारा बन जाता है इसमें 1 लाख आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको लेके हम यहाँ पे आएंगे ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने 1 लाख डाल देंगे यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट फॉर जो आइटम में ऊपर है हमारे पास, एक तो इसके अंदर हमें डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है 12,500, वो लेंगे। डेप्शन के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ है, एमोर्टाइजेशन रिटर्न ऑफ ही होता है। क्या होता है, रिटर्न ऑफ, ये ले लेंगे हम। 8,000 ये दे रखी है। और एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये दे रखा है 20,000। ये सब आइटम में ऐड करेंगे पहले हम। तो सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन ले लेंगे, 12,500 डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। 8,000 हमें गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो दे रखा है 20,000। पहले हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, 40,500 ऐड हो जाएगा, तो 1,40,500। अब लेस वाली कोई आइटम नहीं है हमारे पास। लेस वाली मैंने आपको 4-5 आइटम बताई थी, वो कोई भी नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आ जाएगा। फिर ऐड लेस करेंगे, ऐड होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये दे रखा है 22,800। एक दे रखा है इन डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ये हमें दे रखा है 4,700। पहले लेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट असेट्स है, तो यहाँ पे लेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे। ये डिक्रीज हो रहा है हमारे पास 22,800। उसके बाद एक दे रखा है इसमें डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये करंट लायबिलिटी होगी, लेस में जाएगा 4,700। उसके बाद फिर आगे, अब इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दोनों बैलेंस दे रखे हैं आपका। अप्रैल 1 से 17 का, मार्च 31 का भी दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस आपका हो गया 1,500, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया। इंक्रीज इन क्या हो गया, करंट लायबिलिटी 1,500 ये ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 ये ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 17 के। अब इसमें एंड वाले नहीं है, तो हम एंड वाले मान लेंगे नील हो गए, जीरो हो गए, यानी डिक्रीज हो गया पूरा। जैसे 1 अप्रैल की है, अब एंड वाले मार्च 31 का हम जीरो मान के इसको डिक्रीज इन करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट असेट्स होता है ना, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ऊपर लेंगे ऐड में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लेंगे हम 2,000 ले लेंगे,
तो अब इसके बाद टोटल करेंगे इसका हम। तो टोटल बन जाता है आपका यहाँ पे पहले 26300, ये ऐड कर देंगे, फिर टोटल आपका आ जाएगा 166,800 आ जाएगा। फिर 4700 इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। जब लेस करेंगे 162,100 आएगा। फिर लास्ट में जो टैक्स पेड है वो उसको आपने माइनस करना, वो बताया था टैक्स पेड माइनस होता है। अब वही सिंगल आपका टैक्स जुड़ा था, वही टैक्स आप माइनस कर देना 15,000। तो ये हमारा आंसर आएगा 147,100। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लास्ट में टैक्स आपने अगर ऐड किया है, जैसे प्रोविजन को टैक्स जोड़ा था ना तो टैक्स लेस भी करना है 15,000। तो ये आपका निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक में ये 17 होगा, तो एक बार देखिए क्वेश्चन एक बार पहले। ये इसमें तो डाटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा है। तो जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक्सपेंसेस है, चेंज इन इन्वेंट्री। अब यहाँ इन्वेंट्री का डिफरेंस यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट असेट्स का। अदर एक्सपेंसेस है, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस हो गए आपके पास। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो बिफोर टैक्स सीधा दे रखा है जो मैं ऊपर लेता हूँ 150। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज हो गया 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसिस में इंक्रीज हो गया था 5,000, ट्रेड पेबल में डिक्रीज हो गया था 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस में इंक्रीज हो गया था 3,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के अंदर एक डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन आपका ऊपर ऐड होता है 25,000। तो इसमें अब आपका कोई वर्किंग नोट वाली कोई आइटम नहीं है, ना कोई टैक्स है, ना कोई जनरल रिजर्व दे रखा है, ना कोई प्रपोज डिविडेंड है, ना कोई इंटरिम डिविडेंड है। तो सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे हम। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे 17 क्वेश्चन है आपकी बुक में। ये हमें दे रखा है 150, 150,000 यहाँ डालेंगे। अब उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर में एक हमें खाली, इसमें तो कोई आइटम दिखती नहीं है यहाँ पे, परचेज आती नहीं। इन्वेंट्री तो करंट सेट्स हो गया, अदर एक्सपेंसेस का कोई नोट वगैरह नहीं दे रखा जिसमें पता लगे। हाँ, एक नीचे दे रखा है हिंट कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे ना उसके अंदर क्या शामिल है, डेप्रिशिएशन शामिल है। तो डेप्रिशिएशन ले लेंगे 25,000 यहाँ पे, 25,000 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1,75,000 आएगा। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कोई इनकम वगैरह इसमें नहीं दे रखी है, बस सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, लेस होता है। जैसे सबसे पहले पॉइंट आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल में डिक्रीज हो गया था। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट असेट्स होता है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीवेबल में चेंज हो रहा है आपका 30,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो गया था। अब प्रीपेड एक्सपेंसिस करंट असेट्स हो गए, इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स में ले लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसिस 5,000 यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड पेबल में डिक्रीज हो गया था 15,000। अब ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी हो गए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल ये ले लेंगे हम 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 3,000, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ले लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 ये डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक इन्वेंट्री आप यहाँ से उठाओगे, चेंज इन्वेंट्री दे रखा है ना ऊपर आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री 250 की कितनी हो रही है, 2 लाख हो रही है, यानी कम हो रही है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में लेंगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ले लेंगे हम, इसमें डिफरेंस लेंगे 50,000 का डिफरेंस है आपका। अब टोटल करेंगे तो 83,000 तो आप इसके अंदर ऐड कर देना, तो 2,58,000 हो गए। फिर आप 20,000 इसमें से क्या करना, लेस कर देना, तो 2,38,000। अब कोई टैक्स वगैरह तो इसमें था नहीं, बस ये आपका निकल के आएगा आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आपकी बुक में 16 होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बीच में 17 क्वेश्चन कटा हुआ है ओल्ड बुक के हिसाब से। तो 16 क्वेश्चन आपकी बुक में भी 16 है। तो इसमें डाटा दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, एंटरप्राइज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड,
31 मार्च 2018। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 13,80,000। इसका हम इसमें वो यूज़ नहीं होता। अदर इनकम नंबर एक नोट, आप जब नोट है तो नोट जरूर देखना। एक नंबर नोट में देखो, एक तो डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। और आपको पता है दोनों आइटम हमारी लेस वाली आइटम मैंने आपको बताई थी, लेस वाली आइटम में 4 बताई थी ना आपको। तो उसमें एक तो डिविडेंड रिसीव्ड भी था और एक आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स भी था, तो दोनों ले लेंगे लेस वाली आइटम में। तो उसके बाद टोटल रेवेन्यू आएगा, टोटल रेवेन्यू का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद आपका एक्सपेंसिव परचेज में कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री आपका यहाँ से ले लेंगे, 1,00,000 की 1,30,000 हो रही है। इंक्रीज इन करंट असेट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका नोट आपका कोई नोट नहीं दे रखा ना, कोई इसमें है कोई आपका इसमें। और डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिव, वैसे भी इसका नोट नहीं होता, डेप्शन हम ऐड करते ही हैं। सेकंड नंबर पढ़ लेंगे हम क्या क्या दे रखा है। ये तो डेप्रीशिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, टोटल आपका 75,000 है ना। इसकी डिटेल ये रही, तो दोनों आइटम में ऐड होती हैं। उसके बाद आपका है अदर एक्सपेंसेस नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या दे रखे अदर एक्सपेंसेस में, नोट बना हुआ ना। एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लेते, इसको नहीं लेना आपने। सैलरी एक्सपेंसेस नहीं लेते, ये लेते हैं शेयर एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे, उसके बाद आपका टोटल एक्सपेंसेस हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, यानी कोई टैक्स वगैरह इसमें कुछ नहीं, बिफोर टैक्स ही दे रखा है, सीधा इसी को ले लेंगे प्रॉफिट को। कोई वर्किंग नोट वाली कोई आइटम हमारे नहीं, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। और नीचे 3 करंट लायबिलिटी और एक करंट असेट्स दे रखा है, 2 करंट लायबिलिटी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग है 50,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 40,000, और इशू सैलरी प्रीपेड भी दे रखी है, कितनी है 5,000। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या बनाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमें दे रखा है सीधा निकाल के, और ये हमें दे रखा है 88,000। तो इसी को लेंगे सबसे ऊपर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000 इस कॉलम में डालेंगे यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट फोर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है 55,000, ये लेंगे यहाँ पे। वर्किंग नोट है इसका आपका बना हुआ नीचे। डेप्शन गुड रिटर्न ऑफ है 20,000, ये ले लेंगे यहाँ पे। और शेयर जो एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ उठाएंगे अदर एक्सपेंसिव में से, वो 12,000 ले लेंगे यहाँ पे। पहले इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो टोटल आपका हो गया 87,000 ऐड। तो ये बनेगा 1,75,000 बन जाएगा। अब लेस वाले आइटम में 2 आइटम दे रखी है, तो डिविडेंड रिसीव्ड है, एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है। अगर आप अदर इनकम का नोट देखो, एक नंबर नोट में नीचे दे रखा है 40,000 एक ले लेंगे, और 1,20,000 एक लेंगे, तो टोटल आपका 1,60,000 हो गया। तो 15,000 हमारा आ जाएगा ये। इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद फिर ऐड है डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस में इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एक तो आप इन्वेंट्री लेंगे यहाँ से, ये आपको इन्वेंट्री दे रखी है ना यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, साथ में क्लोजिंग में दे रखी है 1,00,000 की 130, 30,000 इंक्रीज इन करंट असेट्स होगा, इन्वेंट्री है। तो चेंज इन्वेंट्री में दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स ये ले लेंगे यहाँ पे। इन्वेंट्री लेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स में 30,000 माइनस की आइटम होगी। उसके बाद 3 आइटम आपको ना नीचे दे रखी है, देखो अगर यहाँ पे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी प्रीपेड है। अब इसको क्या लेके चले, इंक्रीज है या डिक्रीज है, कोई डेट वगैरह तो इसमें है नहीं। तो आप सोचो, मान लो जैसे आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री हम कहाँ करते हैं, तो वेजेस में याद है हम ऐड करते हैं। दूसरी बार लायबिलिटी में जाती है, ये भी लायबिलिटी में जाएगा, ये असेट्स में जाएगा। तो लायबिलिटी इससे इंक्रीज होगी, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। जबकि सैलरी प्रीपेड इंक्रीज इन करंट असेट्स है, इंक्रीज इन क्या है, करंट से दो, तो आपकी लायबिलिटी होगी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सैलरी प्रीपेड इंक्रीज इन क्या हो गया, करंट असेट्स हो गया। तो एक तो हम ले लेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ले लेंगे हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, एक हम लेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो दोनों इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में हो जाएंगे। एक 50,000 है, एक 40,000 है, 50 और 40 90। एक हो गया इंक्रीज इन करंट असेट्स, वो आपका लेस में चला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंगल सिंगल दे रखें, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मान के चलेंगे इसको, और एक 5,000 यहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे करना, हम 90 तो आप इसके अंदर ऐड कर दो, तो 1,05,000 हो गया। फिर आप क्या करना, 35 इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो, तो ये हमारा 70,000 आएगा। वैसे ये आपका आंसर आ जाएगा, टैक्स वगैरह तो इसमें कोई था नहीं,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी मैंने कराया, एक तो 16 कराया आपको क्वेश्चन और एक मैंने आपको 17 कराया है, तो दोनों आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कई बार हमें क्या होता है, 2 ईयर का डाटा दे रखा होता है। जैसे मैं वापस आ रहा हूँ 11th क्वेश्चन पे लेके आपको, तो 10th क्वेश्चन तक कल मैंने कराए थे। फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2 ईयर का डाटा दे रखे हैं, तो 17 एंड 18 है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें खुद ही पहले तो आप वर्किंग नोट वाले आइट में देखोगे, वर्किंग नोट में जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व इसमें नहीं दे रखा है। फिर आपका वो था प्रोविजन फॉर टैक्स था, वो भी नहीं है। इंटरिम प्रोपोज डिविडेंड भी नहीं दे रखा, तो यानी हम सीधा उससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। और इसमें ना डिफरेंस लेने हैं आपने, क्या लेने हैं डिफरेंस। 2 ईयर का डाटा दे रखा है ना, तो इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, डिफरेंस लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, देखो जैसे आपका 17 का दे रखा है 3 लाख, 18 का दे रखा है 250, ये कम हो रहा है ना, तो लॉस होगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे 250 का 3 लाख हो, एक तो ईयर जो चेक करना ऊपर आपके सीधे है रिवर्स है। अब एक तो लॉस है, तो लॉस ऊपर लेंगे 50,000 का, नेट लॉस 50,000। अब मैं ढूंढूंगा पहले ऊपर वाले ऐड में कौन कौन सी जो ऊपर मैं ऐड लेस करता हूँ। एक डेप्रीशिएशन है, जैसे आपका 60 का कितना हो रहा है 80, तो 20,000 तो आप डेप्रीशिएशन डालेंगे यहाँ पे। ये आपका ज़्यादा ही और होता है, तो यानी कि ये हमने डेप्शन में और डाला है इसके अंदर 20,000। और गुडविल एक आगे आपको गुडविल मिल रही है, देखो गुडविल भी आपकी यहाँ आइटम गुडविल आपकी कम हो रही है, कम ही होती है। अगर कम हो तभी ये लिखना है इसके अंदर, आपने रिटर्न ऑफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा हो तो इसके अंदर नहीं लिखना आपने, ठीक है, गुडविल को, क्योंकि गुडविल ज़्यादा भी हो रही होती है। तो इसका गुडविल अगर ज़्यादा हो रहा हो ना, जैसे अब 40 का कितना है 32, तो ये तो आपका रिटर्न ऑफ हो गया। लेकिन 40 का उल्टा हो, 32 का 40 हो, फिर परचेज हो जाती है, परचेज इसके अंदर नहीं आती। वो नेक्स्ट एक्टिविटी कराऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अंदर आपकी परचेज आएगी। तो अगर कम हो रही है तो लेनी है। अब जैसे 40 की कितनी हो रही है 32, तो रिटर्न ऑफ है, ये लेनी है आपने, ऐड करनी है ऊपर। गुड रिटर्न ऑफ कितने लेंगे 8,000। ऐसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये भी अगर 2 साल का दे रखो, 2 ईयर का दे रखो, ज़्यादा और तो ऐड होता है, और कम और तो यही लेस वाले आइटम बन जाता है इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगर गुडविल कम हो तो लेना है, गुडविल ज़्यादा हो तो परचेज हो जाती है, वो इस एक्टिविटी में नहीं आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊंगा आगे, उसके अंदर हम डालते हैं उसको, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप देखिए इसमें क्या बताया था मैंने, कि ज़्यादा हो तो ऐड करेंगे, कम हो तो आप नहीं लेंगे, इसमें लेस करेंगे ऑपरेटिंग में ही। अब जैसे हमारा ये ज़्यादा हो रहा है, 10 का कितना हो रहा है 14, तो मैं ऐड करूँगा 4,000 ऐड करूँगा। लेकिन अगर ये लेस हो रहा कम हो रहा होता ना, तो ये लेस वाले आइटम बन जाता, माइनस में आ जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो कोई आइटम हमारे पास और नहीं है, 32,000 आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो 18 आपका माइनस का आ रहा है, ये किसका आ रहा है, माइनस का। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग लॉस। अब डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेंगे। तो ये आइटम दे रखी है, एक तो ट्रेड आउटस्टैंडिंग वेजेस है, करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट्स है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है। कैश बैंक लेते नहीं, हम मना किया था पहले भी, टैक्स पेड तो खैर इसमें है नहीं, तो कैश बैंक आपने नहीं लेना, ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना। तो इसमें 3 आइटम दे रखे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहाँ पे लेंगे 3,000 डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर आपका इसके अंदर आ रहा है आपका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस लेंगे, ये 3,000 ही हो जाएगा आपका, ये माइनस में चला जाएगा। उसके बाद एक आपका आ रहा है इसमें ट्रेड रिसीवेबल 140 का 90 डे कम हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं कम, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल लेंगे, ये हमारा आ रहा है 42,000 डिक्रीज हो रहा है। फिर 42 तो आप इसके अंदर क्या करोगे, ऐड कर दोगे पहले। जब ऐड करेंगे 24 आपका प्लस का बचेगा, 24 किसका बचेगा, प्लस का। फिर 6,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 18,000 प्लस का आएगा, जिसको कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, आप इतने क्वेश्चन करना 12 तक करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। ईयर देखो अब आपका रिवर्स दे रखे, इधर देखो आपका 17 है ना, इधर कितना हो रहा है 18 हो रहा है, यानी हमारे रिवर्स ईयर दे रखे हैं। अब ऐसे देखेंगे उल्टा। अब जैसे सबसे पहले आपको देखो प्रॉफिट एंड क्या दिया, वो लॉस दिया हो ना, 120 का 110, ये माइनस लॉस होगा, ये आपका क्या होगा, लॉस 10,000 का लॉस हो गया। उसके अलावा फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग रेट है, दोनों ये तो करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी है। गुडविल देखिए, गुडविल के बारे में, गुडविल ऊपर आती है ना,
अब गुडविल आपकी ना ज़्यादा हो रही है, देखो 76 की कितनी हो रही है 80, तो ये परचेज गुडविल बन जाती है। इसको हम ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते हैं, ये जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो नेक्स्ट बताएंगे ना, तो उसके अंदर जाएगी, इसलिए गुडविल को भी यहाँ छोड़ देंगे। इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये करंट असेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, तो बस सीधा उसमें कोई ऊपर वाली आइटम ना ऐड लेस कोई आइटम नहीं है ना, कोई वर्किंग नोट वाली आइटम है, तो सीधा हम नेट लॉस है आपको दे रखा है ना 120 का 110 नेट लॉस है, ध्यान रखना। तो नेट लॉस से स्टार्ट करते हैं, तो नेट लॉस हमें दे रखा है इसके अंदर कितना 10,000 का। चलिए उसके बाद करेंगे, अब इसमें बस वो ले लेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है, लेस होता है। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल मिल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल हमारे कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये लेके चलेंगे हम 10,000। उसके बाद फिर आपका आ रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारा ज़्यादा कम हो रहा है भी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हमारा डिफरेंस है इसमें 18,000 का, माइनस में हो गया। उसके बाद एक प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000, ये भी माइनस में जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसमें आ रहा है ट्रेड पेबल, ये कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो ये हमारा आएगा इसमें 12,000 आपका ये आएगा। तो आपने क्या करना है, 10,000 इसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे, ट्रेड रिसीवेबल में आपका 12,000, सॉरी 12,000 ऐड कर दीजिए, तो 2,000 प्लस का आ जाएगा, तो ये सारा ही माइनस 34,000, देखिए इसमें पूरा, तो 32 माइनस का आ रहा है। अब माइनस का इसको पता क्या कहेंगे, अब जो आंसर आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका निकल के आएगा। मैं समझ में आएगा, इसमें सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है, ऊपर वाली कोई आइटम एड लेस वाली है नहीं। तो इसमें आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना आपके हो गए, अब यहाँ पे आज तक इतना करना 11, 12, उसके बाद मैंने कराया था आपको 18, 17 और 16, ये क्वेश्चन कर लेना। 18 के आपके पीछे एक्सरसाइज में शायद 2 पार्ट है, उसमें मेरे में तो 19 क्वेश्चन है आपकी ओल्ड बुक में, और नई ओल्ड आपकी न्यू बुक में 18 है। इसमें 18 क्वेश्चन में एक पॉइंट है आपका, थोड़ा बता रहा हूँ आपको, जैसे आपका ना इसमें 19 है आपका, 18 का भी होगा ये। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, देखिए एक तो डेबिट है एक क्रेडिट है। अगर आपका दोनों क्रेडिट होते हैं या कुछ भी नहीं लिखा होता फिर तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, लेकिन अगर एक डेबिट हो रहे क्या हो क्रेडिट हो ना, तो आप ना जैसे पहले तो लॉस था 12,000 माइनस में चल रहे थे, और 31/18 को आप प्लस में चले गए 60,000, तो दोनों को ऐड करना, यानी जो हमारा प्रॉफिट होगा ना वो आपका 72,000 होगा। प्रॉफिट कितना लोगे 72,000, ये ध्यान रखना कि अगर एक डेबिट जैसा, अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखो 19 का है ना, इनमें दोनों ही क्रेडिट है, तो इनमें डिफरेंस लेंगे, जैसे 550 का कितना हो रहा है 8 लाख, तो 250 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर दोनों माइनस की हो, जैसे एक माइनस का एक प्लस का, जैसे एक डेबिट है एक क्या हो गया क्रेडिट हो गया, यानी माइनस का ये 12,000 आपका लॉस था, और वो कवर करते हुए 60,000 हमारा प्रॉफिट बच गया, तो दोनों को ऐड करके यानी टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर 72,000 का प्रॉफिट आप लेके चलना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी कोई पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं, टिपिकल वर्किंग नोट बनेगा, ट्रांसफर टू जनरल उसमें जोड़ देना, बाकी तो डाउटफुल डेट्स ऊपर आ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वर्क करंट असेट्स हो गया, ट्रेड पेबल दोनों में डिफरेंस लेना, प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों में डिफरेंस लेना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है देखो क्लोजिंग नहीं दे रखे थे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया, डिक्रीज इन क्या हो गया करंट लायबिलिटी, तो ये पॉइंट आप कर लेंगे सारे। तो आज के क्वेश्चन जो है 11 के आपके 4 पार्ट हैं, मतलब कि 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17, उसके बाद 16, 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो ये आज आपके लिए काम ही रहेगा, ठीक है, बाकी कल करेंगे।